नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीक में। आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी, तो यह सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम यूट्यूबर्स दो कौड़ी के टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स नहीं हैं। हम लोग दो कौड़ी के नहीं हैं, हम लोग बिगिनर्स हैं। तो लेकिन एसएसबी सेलेक्टेड, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका सिलेक्शन कराऊंगा और जीके जीएस का आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है एग्जाम से। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध रिहद बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका रिहंद बांध, तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मुगल सम्राट औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। मकबरे से बहुत प्रश्न बनते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ पे, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण औरंगजेब का मकबरा पूछा जाता है कहाँ पे, औरंगाबाद में है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद ही वीडियो को आगे देखना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, खालसा दल नामक सैनिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना कपूर सिंह ने की थी, खालसा दल की। पहली बार आए हो चैनल पे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो अधनंगा फकीर, नंगा फकीर विंस्टन चर्चिल, और चर्चिल कहकर चर्चा में चला गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता और एलोवेरा की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोवेरा की गुफा दोनों पूछ लेता है एग्जाम में। बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखना, बिना वीडियो को स्किप किए हुए 10 मिनट आप धैर्य बना कर रखो। आपका ऐसा चमत्कार चलेगा जीके जीएस पर, ऐसा चमत्कार चलेगा कि आप लोग भी सोचते रह जाएंगे वाह। क्वेश्चन नंबर 7, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो फतेहपुर सीकरी, मैं तो चेरा राम का सिकरी से क्या काम रे, उत्तर प्रदेश। इसके निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। अकबर ने तुलसीदास को भेजा था, लेकिन तुलसीदास ने क्या कहा? मैं तो चेरा राम का सिकरी से क्या काम रे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो बुद्ध कौन से वंश थे? शाक्य वंश से थे, शाक्य वंश से। हर्यक, गुप्त और मौर्य, ये तीन तो बहुत बड़े वंश आपको पता है, लेकिन शाक्य वंश छोटा मोटा वंश से संबंध रखते थे गौतम बुद्ध। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, न्याय दर्शन के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसके लेखक गौतम, गौतम मुनि को इसका लेखक मानते हैं न्याय दर्शन को। क्वेश्चन नंबर 10, गजब का क्वेश्चन है, देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? वाह, तो इब्राहिम लोधी। आप लोग बोलोगे कौन था? इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब हुआ था भाई बताओ? पानीपत का प्रथम का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ये यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हो गया होगा, तो थम्स अप एक बार कर देना। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्यशास्त्र, इसकी रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। देखिए भरत मुनि का कहाँ तक योगदान है। एक बार पिछला क्वेश्चन भी भरत मुनि का था, नाट्यशास्त्री भरत मुनि, वाह। वेद व्यास ने किसकी रचना की थी? तो आप लोग बोलोगे वेद व्यास ने किसकी की थी? इनका आता है मतलब रामायण। ये रामायण काल के थे, राम जी के गुरु थे। तुलसीदास ने रामायण की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो चाइना मैन कुलदीप यादव, अपना जो क्रिकेटर है कुलदीप, कुलचा, तो इसका क्रिकेट से संबंध है साफ साफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 13, गजब का प्रश्न, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता हुआ करती थी। अंग्रेजों ने इसको दिल्ली शिफ्ट कब किया था भाई? 1911 में। अब 1911 में, 1911 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। अब इसमें बांधों से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, 4 प्रकार के। ये चारों आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और ये किस नदी पे बनाया गया है? हीराकुंड बांध को तो महानदी पे बनाया गया है।
भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध पूछता है तो भाखड़ा नागल बांध। रिहंद बांध कहाँ पे है भाई? रिहंद बांध की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश यूपी में है। रिहंद बांध सबसे बड़ा मतलब कृत्रिम बांध सबसे बड़ा गोविंद सागर रिहंद नदी पे बनाया गया उत्तर प्रदेश में, और इसी पे गोविंद सागर जो सबसे बड़ा कृत्रिम बांध बनाया गया है। गजब गजब का इन्फॉर्मेशन दे दिया आपने सर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी समुद्री तट किसकी है? तो आप लोग बोलोगे तमिलनाडु की है, लेकिन नहीं, गुजरात की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है हमारा, नवरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो पारसी धर्म से संबंधित नवरोज जो त्योहार मनाते हैं। गजब का क्वेश्चन नंबर 17वां बोल रहा है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो बिहू आपको पता चलेगा आसाम का। कितने प्रकार की बिहू बनाती है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की बिहू मनाई जाती है। बिहू आपको बता दोगे सीधे सीधे। 18वां क्वेश्चन है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो सबसे पहले रंगीन फिल्म किसने? किसान कन्या। किसान कन्या भारत में सबसे रंगीन फिल्म। हिट मूवी राजा हरिश्चंद्र भी थी, लेकिन रंगीन फिल्म की बात कर रहा है तो किसान कन्या। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। 19वां प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों। 19वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो स्वर्ण मुद्राएं भारत में सबसे पहले यूनानी शासकों ने चलाए थे। यूनानी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था इनका वास्तविक नाम। मैं बचपन का नाम भी नरेंद्र था और उनका ये वास्तविक नाम भी यही था। क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह केरला में स्थित है। जो सबरीमाला मंदिर है वो केरला राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। 22वां का क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल आप लोग बोलोगे पोंगल तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु। आंध्रा, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश से ही कटकर तमिलनाडु से ही कटकर आंध्र अलग हुआ है। आ? तो ये देखिएगा कि ये दोनों का हो सकता है। पोंगल आंध्र में भी कुछ क्षेत्र में मनाया जाता है और तमिलनाडु में भी। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था देश का? तो आंध्र प्रदेश था, जो तमिलनाडु से कटकर अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? गजब, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, तो यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, अग्निवीर योजना किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है? तो यह रक्षा मंत्रालय। आप बोलोगे कि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन नहीं, रक्षा मंत्रालय का करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 25वां क्वेश्चन है हमारा आज का, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो उसको कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था। इसका एक और प्रश्न बनता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो मतलब कि घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश इसके बाद शासक बना था। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। बलवन के बारे में बोलते हैं ये खुद को मसीहा, भगवान, पैगंबर समझता था बलवन। बहुत ही क्रूर था बलवन। नेक्स्ट हमारा है, बाजारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाजार, तो ये कुल मिला के इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? भाई सिंगापुर में की थी। 27वां क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक से होकर गुजरती है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भ्रंश यह घाटी में बहती है। और नर्मदा नदी का खास बात क्या है साथियों, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है, एस्चुअरी का। और पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी मात्र 2 है, एक नर्मदा और एक ताप्ती। पूर्व से पश्चिम, एक सब नदियां बहती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, जो जाकर गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर की खाड़ी में, अरब सागर में गिरती है जाकर के। यानी पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती नदी, इसको आप लोग ध्यान में रखना। 28वां प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो इसको 4 दिसंबर को मनाते हैं। दिन और दिवस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम का पर्सपेक्टिव से। 29वां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा।
क्योंकि सहारा को किसी की सहारा की जरूरत नहीं है, वो खुद में बड़ा है। सहारा उसका नाम ही है, सहारा रेगिस्तान। सहारा। 31वां प्रश्न है साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 5 जून। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर सी। 32वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मतलब नेशनल साइंस डे। 34वां, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35वां नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी में बनाया गया? तो सतलुज नदी में बनाया गया भाखड़ा नागल बांध। 36वां क्वेश्चन है आपसे देखने का, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन 37 है, अशोक स्तंभ कहाँ पे स्थित है? सारनाथ। आप लोग सुनोगे सारनाथ का स्तंभ, सारनाथ का अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुशीनगर में भगवान ने अपनी प्राण का त्याग किया था, गौतम ने। लुम्बिनी उनका जन्म स्थान हो गया। और सांची का भी स्तूप है, जो सांची है उनका मतलब कि सांची में उनका स्तूप है। स्तूप वो होता है उनका मृत्यु के बाद जहाँ जहाँ उनकी अस्थियां ले गई थी, वो सांची में पड़ता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी किसकी याद में मनाते हैं हम? तो महिला दिवस सरोजिनी नायडू की याद में मनाते हैं, जो 13 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व महिला दिवस को मनाते हैं 8 मार्च को, और भारतीय महिला दिवस 13 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 39 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो 21 जून, यानी कल ही। आज तो 20 जून है, कल आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। और 21 जून को भी फादर्स डे भी मनाते हैं, दोनों दिन 21 जून। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट भी कहते हैं, रेड प्लैनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस किसने लिखा? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट। गजब का इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये लाला लाजपत राय ने इस नारा को दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, सबसे कम दिन में। मंगल को रेड ग्रह कहते हैं। टाइटन जो है वो मंगल पे उपस्थित है। और शनि ग्रह छल्लों वाला ग्रह है, और सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? शनि ग्रह के हैं। और आकार में दूसरा नंबर पे शनि ग्रह था, सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया। सौर मंडल का क्लास लिया गया है, आप नहीं देखे हो तो जाकर पहले उसे एक बार देख लो, वो क्लियर होगा तो आपका इधर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कुल कितने सदन है? तो 2 सदन है, एक अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस किसे कहते हैं? राज्यसभा को। और लोअर लोकसभा को। क्वेश्चन नंबर 46 है, जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2017। कब? 1 जुलाई 2017। डेट के साथ याद रखो दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को। इतना क्लियर होगा आप इस मेरे से क्लास लोगे तो। क्वेश्चन नंबर 47 है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो मरने के बाद भी बढ़ता है? तो नाखून और बाल। मृत शरीर से अगर आप नहीं जलाते हो तो नाखून और बाल है, आप नोटिस करोगे कि मरने के बाद भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। 48वां क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? अंबेडकर के चैत्य भूमि। चैत्य भूमि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन गो बैक। इसका जो नारा देने वाला अन्य कोई नहीं, लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, मच्छर की औसत आयु यानी जीवन काल कितने दिनों का होता है? ये सवाल एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत 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 कम है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो सकता है क्वेश्चन पे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो, 10 से 56 दिन। आम स्टूडेंट्स और आप मेरे स्टूडेंट्स दोनों में फ़र्क होना चाहिए, आपको इतना तक क्लियर होना चाहिए मच्छर की आयु तक। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आप
फिर से मैं बोलूँगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचेगा, वो लोग का भी तैयारी अच्छा हो सकता है। ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, केवल आप लोग उसका मत लीजिए, सबको शेयर कीजिए वीडियो को। इसी के साथ हम लोग सेशन को समाप्त करने का समय आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आप तब तक अपना तैयारी को करते रहिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद साथियों।